अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ 8 साला मूसा मौजूद है, जो कि बाय बर्थ ही एक ऐसी डिज़ीज़ में मुब्तला है कि जो कि नामुमकिन इलाज है पाकिस्तान में रहते हुए। अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, मगर पाकिस्तान में शायद अच्छे काबिल डॉक्टर होने के बावजूद भी उस तरह से वो उस चीज़ को नहीं लेकर चलते जिस तरह से उनको एक मरीज़ को, एक पेशेंट को देखना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, ये 8 साला मूसा एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है जहाँ खाने-पीने की नाली, साँस लेने की नाली इसकी एक ही है। दिल का ये मसला है कि यहाँ पे गंदा और साफ़ खून अलग-अलग होता है, वहाँ पे इसका खून एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी 24 घंटे जो वो इतनी डिस्टर्ब रहती है कि इनकी वालिदा ने इनकी 1 साल की अदवायात लेकर रखी हुई हैं, जो कि इनको दिन में हज़ारों दफ़ा देती हैं ताकि मेरा बच्चा जो है वो आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुज़ार सके, हँस सके, खेल सके। इनसे जानते हैं कि आखिरकार आप कितनी इनको ओर्डिनेट हो, तो ये अपने बच्चे को एक सेहतयाब देख सकती हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मूसा जो है, पहले बात तो ये बाय बर्थ ही ये इस डिज़ीज़ में था। जी, बाय बर्थ। मसला क्या था? इसको ऐसा क्या हुआ कि ख़वातीन हज़रात ये देख सकते हैं पम्फलेट है, इसके ऊपर इसकी देखा जा सकता है काफ़ी सर्जरीज़ हुई हैं। कौन-कौन सी सर्जरीज़ हुई हैं? क्या मर्ज़ है? क्या मालूम सारा? मूसा जब पैदा हुआ तो हमें पता चला कि मूसा को सबसे पहले तो जो चीज़ डायग्नोज़ हुई कि मूसा की डॉपलर्स की वेन जो थी वो ब्रेन और लंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं थी। डॉक्टर इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल में इसको चेक करवाया तो डॉक्टर्स का था कि विदिन 40 डेज़ आफ्टर बर्थ ये सर्जरी हो जानी चाहिए ताकि उसकी ऑक्सीजन बहाल हो सके। वो इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई जिसे पीए बैंड कहते हैं। यानी कि खाने और पीने की नाली और साँस लेने की नाली एक ही? हाँ, वो कनेक्टेड नहीं था। वो एक सर्जरी इसकी हुई, पीए बैंड हुआ इसका। उसके बाद हमें हमें बताया गया 10 दिन बाद ही पता चल गया था कि मूसा सिंगल वेंट्रिकुलर हार्ट का पेशेंट है। यानी उसके दिल के 4 चैम्बर में से एक ही चैम्बर उसके पास है जो वर्क कर रहा है, वो भी डिफेक्टेड था। उसमें लीकेज थी, गंदा और साफ खून मिक्स होके बॉडी में गिर रहा था और ज़ाहिर है ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। तो उसके लिए हमें कहा गया कि फर्दर मल्टीपल हार्ट सर्जरीज़ होंगी। 40 दिन बाद इसका एक ऑपरेट हुआ, जिसे जैसा कि आपने बताया, वो काफ़ी ना पीए में है, ठीक है? उसके बाद उसकी जो हालत है वो ठीक होने की तरफ आई या दोबारा से बिगड़ रही थी? नहीं, वो मेडिकेशंस पे था, मुस्तकिल मेडिकेशन और चेकअप पे था। मैं मंथली चेकअप के लिए जाना शुरू हो गई। मुझे कहा गया कि पहला ऑपरेट जो है ओपन हार्ट सर्जरी 1.5 साल की एज में होगी, लेकिन की नहीं गई। वो रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा था, तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि अभी नहीं, अभी कुछ अरसे बाद, अभी देखते हैं कुछ अरसे बाद। बस करते-करते 6 साल गुज़र गए। 6 साल मतलब इस तरह डिले करते गए। अच्छा मैम, आप इंडिया तक गई हैं, आपने वहाँ पे जाके जो है मूसा का ट्रीटमेंट करवाया है। वहाँ पे ऐसा क्या ट्रीटमेंट हुआ इसका जो पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा? मूसा का ट्रीटमेंट जो एक ग्लेन शंट करवाया गया है इंडिया से। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एतजाज़, बैरी ऑर्चर्ड में थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे पोस्ट केयर का मसला है। तो बच्चे गारंटी तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, कि अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, जैसे भी अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, मैं 7 साल से उस वक़्त जब ये ऑपरेट करवाया गया, मूसा 7 साल का हो चुका था। तो मुझे बेस्ट देखना था कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या है और सेफ़ क्या है। मैंने यहाँ जहाँ-जहाँ चेकअप करवाया था, मुझे तसल्ली नहीं थी कि डिले टेक अपनाते हैं। तो मूसा बहुत लेट था। असल में जो सर्जरी मैं आज करवाने के लिए लोगों के आगे खड़ी हूँ और इनसे भीख माँग रही हूँ लोगों से कि प्लीज़ मेरी मदद करें। मूसा की वो सर्जरी 4 साल की एज में हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्या वजह ठहरती है? आपने लाहौर में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बहुत से हॉस्पिटल, इत्तेफाक हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में आप गईं। डॉक्टर्स ने आपको ऐसी क्या बात की जिसके बायस आप उन पे सैटिस्फाई नहीं हो पाई ऑपरेट के लिए? मैं एसएयूटी कराची भी गई, मैंने आगा खान भी चेक करवाया हुआ है मूसा को। मेरे पास ये फ़ाइल भरी हुई है हॉस्पिटल से। मैंने हर जगह मूसा के चेकअप करवाए हैं। लेकिन ये था कि हम चेक करते हैं, हम आगे प्रोसीजर करते हैं, देखते हैं, लेकिन अ, खुद भी श्योर नहीं होते थे। सो ये करते चले गए वो लोग। चले गए अच्छा, करके। अभी आपने बताया कि 40 दिन जो आपका हुआ था मूसा, तब उसका एक ट्रीटमेंट अगर हो जाता तो वो ठीक हो जाता था उस वक़्त। तो अभी जो उसकी नाली है दिल की, आपने कहा ऑपरेट के बाद 2 साल उसकी ज़िंदगी लाइफ़ है, यानी कि 2 साल बाद दोबारा उसको रिपेयर किया जाएगा। तो अब 2 साल के अंदर-अंदर कौन-सा ऑपरेट होगा जिसके बायस मूसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसपे कितनी जो है वो कॉस्ट आएगी?
मैं जुलाई में आई थी 2024 इंडिया से वापस, इसका ग्लेन शंट स्टेज 1 करवा के। डॉक्टर राजेश शर्मा ने इसकी स्टेज 1 सर्जरी की, बहुत अच्छा डॉक्टर है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मूसा का मैंने जो सर्जरी कर दी है, इस सर्जरी की एज 2 साल है। अगर ये सर्जरी कामयाब चली तो फर्दर मूसा के लिए कोई नया ट्रीटमेंट दुनिया में आया या कहीं साइंस ने तरक्की की तो हम एक फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज़ मूसा हार्ट ट्रांसप्लांट पे जाए। हार्ट ट्रांसप्लांट आसान नहीं है, बच्चे का बहुत मुश्किल है। मैं चेन्नई में चेक करके आई थी, उनके पास 3.5 लाख बच्चा ऑलरेडी वेटिंग में है। सो मैं उसमें तो कंसीडर हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद दूसरा रह गया था मेरे पास कि मैं लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्पिटल्स में अपील करती, अप्लाई करती, पर मैंने किया। मैंने कनाडा में किया, मैंने मिनीसोटा में किया, मैंने बोस्टन अमेरिका में किया, जहाँ मुझे पता चला कि पहले भी बच्चों के ऑपरेट हुए हैं। तो सिर्फ बोस्टन ने एक्सेप्ट किया 12 दिसंबर को 2024 में कि हम मूसा को कंसीडर करते हैं नेक्स्ट सर्जरी के लिए, जो स्टेज एक रह गई है, लास्ट स्टेज। उसके लिए मुझे फ़ंड उन्होंने जो मांगा है वो 2,78,526 यानी कि पाकिस्तानी कितना बना? 8 साढ़े 8 करोड़ 8 साढ़े 8 करोड़ में मूसा जो है वो रिकवरी की तरफ जा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, पाकिस्तान आप इंडिया जाके इसका ऑपरेट करवा कर आई, सारे जो आपने वहाँ पे मेडिकेशन ली। लाहौर यानी कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में और इंडिया के हॉस्पिटल में ऐसा क्या डिफरेंस था जिसके बायस आपने वहाँ जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना बेहतर समझा? फ़र्क बहुत ज़्यादा है, रवैयों का फ़र्क है, इलाज का भी फ़र्क है, रवैयों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डॉक्टर्स से अपील है कि प्लीज़ आपका जो रवैया, आपकी जो स्माइल होती है ना, वो अटेंडेंट को भी एक ज़िंदगी देता है, एक उम्मीद, एक होप देता है। हम सवाल नहीं कर सकते यहाँ पे डॉक्टर से। आपको खुद भी तजर्बा होगा कि मुझे मेरे बच्चे को बीमारी क्या है, मैं सिर्फ ये जानती थी कि मेरा बच्चा टाइनी हार्ट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे के दिल के अंदर चल क्या रहा है, उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या नहीं, ये मुझे 6 साल की उम्र में ऑनलाइन 40 मिनट की कन्वर्सेशन एक ऑनलाइन अमेरिका से एक डॉक्टर सारा हैं, उनके ज़रिए पता चली। नहीं, किसी ने कभी डिटेल में बताने की कोशिश नहीं की। मैं फ़ीस पूरी देती रही हूँ, मैं चेकअप के लिए रेगुलर लेके जाती रही हूँ, पर मुझे मेरी फ़ीस पे करने का भी जवाब कभी नहीं दिया गया, या बिठा के मुझे बताया ही नहीं गया कि आपका बच्चा इस बीमारी का शिकार है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे 6 साल की उम्र में इसको एक टेट स्पेल आया। उस वक़्त मुझे पता चला जब मैं एक ऑनलाइन ग्रुप के साथ ऐड थी जिसमें बहुत सी माएँ हैं। वहाँ जब मैंने शोर मचाया, मैं रोई, मैंने लोगों को बताया कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ़ है। वहाँ से एक डॉक्टर ने 40 मिनट मुझसे बात की और बताया कि तुम्हारे बच्चे को ये तकलीफ़ है और तुम्हारा बच्चा जा रहा है। आखिरी 8 से साढ़े 8 करोड़ रुपया चाहिए, जिसके बाद मूसा जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएगा और अपनी ज़िंदगी उसी तरह आप आम इंसान की तरह गुजार पाएगा जिस तरह हम गुजार रहे हैं। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ है जो कि आपको फेस करनी पड़ी मूसा के ट्रीटमेंट के दरमियान, और जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी, नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। ये एक नेकी है। सोचना और देर करना या कल करूँगा या परसों करूँगा, एक बच्चे की लाइफ का सवाल है। प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहरबानी, यहाँ बहुत लोग हैं हमारे मुल्क में जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि दे सकते हैं। अल्लाह ने बहुत दिया है, आपके बहुत में से थोड़ा सा चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाएगा, एक ज़िंदगी जी सकता है। वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या मसला है, सिर्फ उसे ये पता है कि मेरा एक ट्रीटमेंट होना है और मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, बस। जी ख़वातीनो हज़रात, हर माँ की तरह इस माँ की भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह स्कूल जाए, स्कूल से आए तो मैं उसके लिए ताज़ा खाना बनाऊँ और उसको उसी तरह पेश करूँ जिस तरह के बाकी माएँ अपने बच्चों को देती है। और एक 8 से साढ़े 8 करोड़ रुपया वो अमाउंट है जिसके बाद इनका बच्चा सेहतयाबी की तरफ चला जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इस बच्चे को डोनेट किया जाए। 8 से साढ़े 8 करोड़ रुपया अगर सारे भी थोड़ा थोड़ा करके दें तो एक बच्चा जो है वो सेहतमंद हमारे सामने आ सकता है। शायद यही बच्चा हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, मैं आपसे यही कहूँगा जाते जाते फिर कि इस बच्चे को डोनेट ज़रूर करें। अल्लाह ने के बाद।